आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसके तार भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़े हैं, लेकिन इसका असर पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी साफ दिखाई दे रहा है। और ये असर ऐसा है कि वहां की सरकार को अपने ही देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने पड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, मैं हूं आकाश पटेरिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। भारत के कई सैन्य ठिकानों, जिनमें जम्मू और पठानकोट जैसे संवेदनशील इलाके भी शामिल थे, उन्हें ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन भारतीय फौज की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की इन कोशिशों को पूरी तरह से विफल कर दिया। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है तो इसका बांग्लादेश से क्या लेना देना, और वहां हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा क्यों उठ रहा है। भारत के इस कड़े रुख और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का असर अब बांग्लादेश में भी दिखने लगा है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि वहां की स्थानीय पुलिस को हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए अलग से अलर्ट जारी करना पड़ा है। एक डर साफ नजर आ रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान तनाव का गुस्सा बांग्लादेशी हिंदुओं पर ना निकल जाए, और इसी आशंका को देखते हुए किसी भी तरह के दंगे या अप्रिय घटना से बचने के लिए बांग्लादेश पुलिस हेडक्वार्टर ने बुधवार को एक चिट्ठी जाहिर की है। इस चिट्ठी में सभी पुलिस यूनिट्स को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता दें। ये निर्देश पुलिस महानिरीक्षक की ओर से एडिशनल डीआईजी शहजादा मोहम्मद द्वारा जारी किए गए हैं। बांग्लादेश सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, ताकि कोई भी बाहरी या अंदरूनी तत्व हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंसा या अशांति भड़काने की कोशिश ना कर सके। इसके साथ ही मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट गतिविधियों और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। मकसद साफ है, किसी भी तरह की गलत सूचना, अफवाह या नफरत फैलाने वाले भाषणों को फैलने से रोकना है, जो देश के माहौल को अस्थिर कर सकते हैं। सभी पुलिस यूनिट को सख्त निर्देश हैं कि देश में किसी भी तरह की तोड़फोड़, भड़काऊ बयानबाजी या सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश को सख्ती से रोका जाए। अगर कोई भी किसी भी तरह की साजिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वो नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से उनके देश की कानून व्यवस्था और हिंदू समुदाय को कोई नुकसान पहुंचे। बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तो उसका असर कई बार सांप्रदायिक सौहार्द पर पड़ता है। लेकिन इस बार बांग्लादेश सरकार पहले से ही सचेत है और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रिवेंटिव यानी एहतियात कदम उठा रही है। उनका लक्ष्य है देश में शांति और सद्भाव बनाए रखना। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या बांग्लादेश सरकार का ये कदम सराहनीय है? और क्या आपको लगता है कि इस तरह के तनाव का असर वाकई बेकसूर लोगों पर भी पड़ सकता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।